नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आस्क अश्विनी जी के एक नए वीडियो में। कुंडलिनी जागरण और चक्रा बैलेंसिंग ये एक ऐसा विषय है कि जिसपे अक्सर आपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे तरह-तरह के वीडियोस देखे होंगे। बहुत सारे कोर्सेज़ भी होते हैं जहाँ पर चक्रा एक्टिवेशन, चक्रा बैलेंसिंग इत्यादि बातें होती हैं। और कई लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा, कई लोग मेरे पास आते हैं कि सर मुझे अपना कुंडलिनी जागरण करना है या मुझे अपने चक्रास को बैलेंस करना है। कई बार जब मैं लोगों से इस तरह के सवाल सुनता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और हँसी भी आती है। क्योंकि चक्रास, कुंडलिनी इस विषय को लेकर बहुत सारी भ्रामकताएँ प्रवर्तमान है। कुंडलिनी जागरण दरअसल में है क्या? जब आपके दिमाग में ये ख़्याल आता है या आपने कहीं से सुना कि कुंडलिनी जागरण ऐसा कुछ होता है, आपको अपनी कुंडलिनी जागृत करनी चाहिए, अपने चक्रास को बैलेंस करना चाहिए। जब आपके दिमाग में ये विचार आता है, तो पहले आप इसकी जानकारी प्राप्त करिए कि दरअसल में है क्या? और सबसे पहले तो ये जानिए कि भई आपको अपनी कुंडलिनी जागृत क्यों करनी है? ये ऐसा ही हो गया बिना ये जाने कि क्या आप कुंडलिनी जागरण के लिए सक्षम हैं? क्या आपका शरीर, क्या आपकी चेतना कुंडलिनी जागरण के लिए सक्षम है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर बिना उसके आप कोई भी ऐसा प्रयास करते हो, चाहे वो ध्यान मार्ग से हो या योगा के ज़रिए हो, कोई भी मॉडलिटी हो, अगर बिना क्षमता के आप कुंडलिनी जागरण का प्रयास करते हैं, तो ये बड़ा घातक साबित होता है। इसके बहुत सारे गंभीर परिणाम आते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले मेरे पास एक बहन आई जो किसी योगा शिविर में गई थी और जहाँ पर इन्होंने कुछ इस तरह से कुंडलिनी जागरण वगैरह जो है प्रक्रियाएँ हुई होंगी और उसके कुछ दिनों के बाद उसके मानसिक संतुलन मान लीजिए बिगड़ गया, ऐसा ही हो गया। कुछ इस तरह के ख़यालात उनके मन में आने लगे, जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। तो उन्होंने जब मुझे पूछा और उन्होंने मुझे बताया कि कुछ दिनों पहले वो ऋषिकेश गई थी, वहाँ पर इस प्रकार की कुंडलिनी जागरण की कोई क्रिया में उन्होंने हिस्सा लिया था। अब देखिए जो सिखाने वाला है ना, मैं आपको बता दूँ, माफ़ी चाहूँगा, मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि ऐसी बहुत सारी दुकानदारी लोगों ने खोल दी है। सिखाने वाले को भी पता नहीं है, वो उन्होंने कहीं से कोर्स करके आए, उन्होंने अपना कोर्स बना दिया, बस। पर इस तरह के पचड़ों में मत पड़िए, ये बहुत घातक साबित हो सकता है। ये ऐसा ही है कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक की वायर है, जो कि 240 वॉट करंट पास इसमें होता है और अगर आप एक साथ में 1000 वॉट पास कर दोगे, क्या हो जाएगा? वायर जल जाएगा। तो ये इसी तरह से आपका शरीर मान लीजिए इट इज़ अ कंडक्टर ऑफ एनर्जी। अब मान लीजिए उसकी क्षमता है 240 किलोवाट और आप 1000 किलोवाट पास कर दोगे तो क्या होगा? जल जाएगा। ठीक उसी तरह बिना पहले ये समझे कि हाउ द प्राणा एनर्जी फ्लोज इन योर बॉडी, इड़ा पिंगला सुषुम्ना क्या है? एलिमेंटल एनर्जीज का प्रभाव, भूमि, वायु, जल, अग्नि, आकाश, वुड, मेटल, ये जो एनर्जीज हैं उसका प्रभाव आपकी ऊर्जा पर कैसे पड़ता है, ये बिना जाने कुंडलिनी जागरण का और चक्रा बैलेंसिंग इस तरह के जो कोर्सेज आजकल चलते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी गलत है, पर आप पहले जांच पड़ताल करिए और बिना किसी जानकारी के इस तरह के प्रयास करना आपके लिए बड़ा घातक हो सकता है। तो फिर क्या किया जाए? अगर आपको कुंडलिनी जागरण करना है, अगर आपको अपने चक्रास बैलेंसिंग करना है, तो क्या किया जाए? मैं तो पहले ये कहूँगा क्यों करना है? पूरी प्रकृति में जो भी घटनाएँ घटित होती है, वो साहजिक रूप से होती है। एक फूल यदि खिलता है, क्या उन्हें फूल को खिलने के लिए कोई प्रयास करना पड़ता है? सहज रूप से होता है। सूरज को उगने के लिए कोई प्रयास करना पड़ता है? सहज रूप से होता है। तो इस प्रकृति की सारी क्रियाएँ सहज रूप से होती हैं। लेकिन हम जब इंसान प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो प्रकृति भी अपना रौद्र स्वरूप दिखाती है। ठीक उसी तरह आपके शरीर की भी अपनी एक प्रकृति है। यदि आपका कुंडलिनी जागरण होना है, तो वो साहजिक रूप से होगा। अगर आपके चक्रा बैलेंसिंग होनी है, तो पहले ये समझिए कि चक्रा को बैलेंस करना मतलब उसका मतलब क्या होता है। बिना उसके यंत्रवत रूप से कुछ क्रियाओं में जुड़ जाना, बिना जानकारी के कुछ क्रियाएँ करना, ये घातक हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे टेक्निकली, साइको स्पिरिचुअली, साइंटिफिकली कि ये कुंडलिनी अवेकनिंग है क्या? चक्रा बैलेंसिंग है क्या? आपको किस तरह के प्रयास करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए?
तो पहले तो आप ये समझिए कि आप जिस दिन इंसान के रूप में अवतरित हुए, उस दिन आपकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है, ये मान के चलिए। कहते हैं कि 84 लाख योनि के बाद हमें इंसान का जन्म मिला है। और सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? इंसान के अलावा बाकी जितने भी जानवर हैं, आप देखिए उनकी रीढ़ की जो हड्डी है वो हॉरिजॉन्टल है। मतलब उनकी ऊर्जा जो है अभी, उनकी चेतना हॉरिजॉन्टल यानी कि ग्रॉस बॉडी कॉन्शियसनेस के स्तर पे, भौतिक स्तर पे ही गमन और गति कर रही है। लेकिन जब वो चेतना इवॉल्व हो जाती है और वो इंसान के रूप में अगर इन्होंने जन्म ले लिया, तब मान के चलिए कि उनकी कुंडलिनी जागृत होने के लिए तैयार हो गई। और तभी इन्होंने, उनकी चेतना उतनी विकसित हो गई, तभी उस आत्मा ने, उस जीव ने इंसान के रूप में जन्म लिया। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि इंसान के अलावा बाकी जितने भी जीव हैं, उनके जो बच्चे हैं पैदा होते ही बोलने लगते हैं, पैदा होते ही चलने लगते हैं। इंसान ही एक ऐसा जीव है कि जिनका शिशु, जिनका बच्चा पैदा होते ही न चलता है न बोलता है। करीब 6 से 7 महीने वो बिस्तर के ऊपर पड़ा रहता है, हाथ पैर उछालता रहता है, टुकुर टुकुर सब देखता है। और 6 से 7 महीने के बाद वो पहले घुटनों के बल चलना शुरू करता है, हॉरिजॉन्टल रीढ़ की हड्डी को लेकर जानवरों की तरह चलता है। तो जिस दिन वो शिशु अपने 2 पैरों के ऊपर खड़ा होके चलना शुरू करता है, तब मान लीजिए कि उनकी जो कुंडलिनी ऊर्जा है, उन्होंने उस शिशु के मूलाधार को टच कर लिया। उनका मूलाधार चक्र जागृत होना, डेवलप होना शुरू हो गया। यही शिशु धीरे धीरे बड़ा होता है, 12 साल 13 साल का होता है, तब उनके शरीर में मेटाबॉलिकल चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तब ये ऊर्जा जो कुंडलिनी की उनकी है, उनके चेतना में ऊर्ध्वगमन होके स्वादिष्ठान को टच करती है। तो 12 साल से करीब 18 साल का जो समय है, जिसको हम कहते हैं प्यूबर्टी, जब उनके अंदर एक, कहते हैं ना कि जब वो ऊर्जा स्वादिष्ठान को टच करती है, स्वादिष्ठान इज द सेंटर ऑफ योर सेक्सुअल एनर्जी, तो वो उनको एक सेक्सुअल अराउजल होना शुरू होता है। उनके कुछ शरीर में हार्मोनल चेंजेस ऐसे आते हैं, सेक्सुअलिटी का अनुभव होने लगता है। तब मान लीजिए कि उनका जो स्वादिष्ठान डेवलप होना शुरू होता है। और इसीलिए आप देखिए हमारे शास्त्रों में ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम की जो व्यवस्था की बात की गई है, कहीं ना कहीं उसका भी इसके साथ रिलेवेंस है। तो 25 साल की उम्र तक जो एक इंसान जो है वो अपनी पढ़ाई वगैरह करता है, और ये कहा गया है कि तब उन्हें अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मतलब उन्हें ब्रह्मचर्य आश्रम का, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर इस प्रकार की चीज़ें डेवलप हो रही होती है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिकल चेंजेस हो रहे होते हैं। और इसलिए कहा गया है कि उनको ब्रह्मचर्य आश्रम का, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो ये जो 12 साल से 18 साल का जो समय है, वो उनका आप कह सकते हैं कि स्वादिष्ठान डेवलप होता है। जैसे ही बालक अपने 2 पैरों पे खड़ा होकर चलना शुरू करता है, तो उनका मूलाधार डेवलप होना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब बालक 7 साल की उम्र से जब अपने 5 इंद्रियों से आसपास की चीज़ों को अनुभव करके उनको एवेल्युएट करना शुरू करता है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट उनका जो शुरू होता है, करीब करीब 7-8 साल की उम्र में एक जो बच्चा है उनका एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिश हो जाता है। उसके बाद में आप देखिए 25 साल की उम्र में बच्चा 25 से 27 साल 30 साल की उम्र में शादी करता है, तब उन्हें विजातीय आकर्षण होना शुरू होता है, शादी करता है, किसी से प्रेम करता है ना। और उतना ही नहीं, वो 25 साल की उम्र में अपने व्यवसाय के लिए या अपनी आजीविका के लिए किसी फील्ड का चयन शुरू करता है, चयन करता है। तो ये दोनों चक्रा साथ में डेवलप होना शुरू होते हैं। मणिपुर चक्रा जो कि सोलर चैनल की शक्ति का पावर है, भौतिकता का केंद्र है,
और हार्ट चक्रा जो है प्रेम और करुणा का सेंटर है। तो ये आप समझ के चलिए कि 12 साल से 25 साल का जो ये अवधि है उसमें उनका मणिपुर चक्रा और हार्ट चक्रा ये दोनों एक साथ में डेवलपमेंट होता है। मतलब उस समय की जो अवधि है 25 साल की उम्र है उसमें आपकी चेतना में आपकी जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जो है सुषुम्ना में ऊर्जा ऊर्ध्वगमन होके आपके हार्ट चक्र तक आती है। यही बालक बड़ा होता है 25 साल से करीब करीब 45 साल 50 साल तक की उम्र में वो अपने जीवन में भौतिक कामयाबी के लिए जद्दोजहद करता है। और करीब मोटा मोटी मान के चलिए कि 45-50 साल की उम्र में इंसान भौतिक रूप से एक एस्टाब्लिश हो गया होता है। उनके बच्चे पढ़ लिख के तैयार हो गए होते हैं, उनको जो भी घर बार कारोबार डेवलप करना है वो कर लिया होता है। तो तब तक ये मणिपुर चक्रा उनका जो सोलर प्लेक्सस और हार्ट चक्रा फुल्ली डेवलप्ड होता है। और 50 साल की उम्र के बाद इंसान को लगता है कि इतना मैंने हासिल कर लिया, फिर भी जीवन में कुछ कमी है, कुछ तो कमी है। तब उन्हें लगता है कि सुकून जीवन में चाहिए, तब वो आध्यात्म की ओर झुकता है, कोई गुरु की तलाश करता है, आध्यात्म के लिए कुछ प्रयास करता है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए। क्यों? क्योंकि वही ऊर्जा ऊपर आके विशुद्ध चक्र को डेवलप करती है। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब ये 40 से 50 साल का जो ये दशक है, तब इंसान की जो भौतिक कामयाबी का एक पीक समय होता है। और किसी भी इंसान को भौतिक कामयाबी के लिए किस बात की प्रभुता चाहिए, किस बात में प्रभुत्व चाहिए, वो है वाणी, कम्युनिकेशन। और तब ये 40 से 50 साल का जो अंतराल है, उम्र है, वहाँ पर उनका विशुद्ध चक्र डेवलप होता है। वैसे वाणी का प्रभुत्व तो हर किसी को शुरुआत से ही चाहिए। जैसे आप अपने जीवन में अपना करियर शुरू करते हैं, मान लीजिए 20-22 साल में या 25 साल में, तब से होना चाहिए। लेकिन वाणी का क्या महत्व है, वो इंसान 40 से 50 साल की उम्र में अनुभव करता है, उपयोग करता है। क्यों? क्योंकि विशुद्ध चक्र जो कि वाणी का सेंटर है, विशुद्ध चक्र उनका डेवलप होने लगता है। और जिसका विशुद्ध चक्र डेवलप्ड नहीं है, वो आप देखिए कई ऐसे लोग हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, लेकिन उनको बोलना ठीक से नहीं आता है। कब क्या बोलना, कैसे बोलना, कहाँ बोलना, वो उनको नहीं आता है। किसके साथ कैसी बात करनी चाहिए वो नहीं आता है, क्योंकि उनका विशुद्ध चक्र जो है डिस्टर्ब है। अब ये देखो, मैं सारी चक्रास की बात करता हूँ, तो कब कोई चक्रा ठीक से डेवलप नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? उसकी मेन वजह है आपका आहारा एंड विहारा। आहार, आपकी फूड हैबिट्स, आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसा खाते हैं, कितना खाते हैं, कैसे खाते हैं, ये बहुत मायने रखता है। आपके आहार से ही ऊर्जा का आपके शरीर के भीतर निर्माण होता है। और यही ऊर्जा कहीं न कहीं आपके मनोबल और आत्मबल को जन्म देती है। और यही ऊर्जा आपके भीतर प्राण ऊर्जा को प्रभावित करती है। और जिसकी वजह से कहीं न कहीं आप ये जो उम्र का अंतराल मैंने बताया, उसमें अगर आपके आहारा और विहारा, विहारा यानी कि लाइफ़स्टाइल, कब सोते हो, कितना सोते हो, क्या पहनते हो, क्या देखते हो, कैसे लोगों के साथ में आप उठते हो, बैठते हो, क्या पढ़ते हो, ये सारा आपकी लाइफ़स्टाइल का हिस्सा है। अगर आपकी लाइफ़स्टाइल मान लो, ये जो 3 गुण और दोष हैं, 3 गुण हैं रजस, तमस, सत्व, और दोष है वात, पित्त, कफ। अगर ये त्रिगुणात्मक जो ये प्रकृति है, कहीं न कहीं आपकी लाइफ़स्टाइल तमोगुण से प्रधान है, तो मान लीजिए वो आपके चक्रास को कहीं न कहीं ब्लॉक करती है। इसका बैलेंस है, मैं ये नहीं कह रहा कि तमोगुण मतलब गलत। आपके भीतर तमोगुण भी चाहिए, रजोगुण भी चाहिए, सतोगुण भी चाहिए, लेकिन ये सारे गुण का एक अहमियत है पर्टिकुलर उम्र में, है ना? अगर मान लीजिए जब आपका स्वादिष्ठान डेवलप हो रहा है और तब तमोगुण बढ़ता है, तो इसी वजह से आप देखिए यंग लड़के कोई ऐसे क्राइम कर देते हैं, रेप या इस तरह का जो क्राइम कर देते हैं, वो इसीलिए कि वो स्वादिष्टान तमोगुण से प्रभावित होगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ कि कोई चक्रा अगर तमोगुण से प्रभावित हो जाए तो क्या होता है। स्वादिष्टान के अलावा मणिपुर अगर तमोगुण से इन्फ्लुएंस हो जाए, प्रभावित हो जाए, तो वह ऐसा आर्थिक क्राइम करता है, किसी को लूट-पाट करता है। इस तरह की एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बहुत सारे आयाम हो सकते हैं, लेकिन ये एक एग्जांपल है। तो इस तरह से जब 45-50 साल की उम्र की जो मैंने बात की, आध्यात्म की ओर झुकाव आता है और वो गुरु की खोज करता है, किसी गुरु के शरण में जाता है, तब ये इनका आज्ञा चक्र को जो है ऊर्जा टच करती है। और मान लीजिए किसी को सही गुरु मिल गया और उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो गई, उनको कहते हैं ना कि सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया,
तो उनकी ऊर्जा ऊपर सहस्रार को टच करती है और तब जाके सही मायने में कुंडलिनी जागरण क्या है, आध्यात्मिक उन्नति क्या है, कुंडलिनी जागरण से क्या आध्यात्मिक शक्तियाँ आपको मिलती है, इसका अनुभव आपको होता है। अन्यथा ये जानकारी के अलावा कुछ भी ऐसा यंत्रवत रूप से प्रयास करना बेवकूफ़ी है, पागलपन है, ऐसा मत करिए। आपके पास सही गुरु होना चाहिए जिनको ये जानकारी हो कि यदि आपकी कुंडलिनी अवेकन हो चुकी है, मान लीजिए ऊर्ध्वगमन कर चुकी है, जागृत हो चुकी है, पर आप यदि पात्र नहीं हो तो चाहिए कि कोई सही गुरु, जानकार गुरु उस ऊर्जा को वापस शक्तिपात के द्वारा बिठाए और आपके अंदर पहले तो पात्रता पैदा करे और स्टेप बाय स्टेप आपकी ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन में मदद करे। ऐसा नहीं है कि शक्तिपात दिया तो फटाक से जो है एकदम से, लोग ये समझते कि जैसे फव्वारा अंदर फूटता है ऊर्जा का और कुंडलिनी जागृत हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा कोई बोलता है तो ये सबसे बड़ा झूठ है। आज तरह तरह के कोर्सेज लोग चला रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आकाशिक रिकॉर्ड को लेकर चला रहे हैं कि जिसमें कुछ भी उल जुलूल बातें करते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड में ये होता है, पास्ट लाइफ की जानकारी होती है, हम आत्माओं से बात करते हैं। मैं देखा एक महिला का वीडियो मैंने देखा था जिसमें वो बात करती थी, मैंने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात करी। भाई साहब, पहले तो कोई आत्मा ऐसे बात करती नहीं है। हाँ, कॉन्शियसनेस नेवर डाइज। किसी भी व्यक्ति की जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसकी चेतना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा है और उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में उस आत्मा से जुड़ी हुई कुछ वाइब्रेशंस फ्रिक्वेंसी होती है और यदि आप एक जानकार व्यक्ति हैं तो आप उस फ्रिक्वेंसी से ट्यून करके अपनी चेतना को ट्यून करके उसकी स्मृति में क्या विचार थे, क्या चीजें थी, ये जानकारी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आपने उसकी आत्मा से बात करी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और मैं बिल्कुल सटीक कह रहा हूँ, ये गलत है। सभी से मेरी हिदायत है, अगर आप वाकई में सही आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप सोचोगे ऐसा कैसे, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल कुछ भी करने, जस्ट गो विद द फ्लो, सरेंडर। दिस बॉडी is the instrument of that supreme intelligence. Our body is the instrument of impartial functioning totality of supreme intelligence. वो अज्ञात शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है उसका साधन है हमारा शरीर। हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि आपको इस शरीर का उपयोग कैसे करवाना है, वो डिसाइड करेगा। जस्ट सरेंडर एंड देखिए चीजें अपने आप घटित होगी, सहज रूप से होगी और जो सहज रूप से होता है वो ज्यादा बेहतर होता है। जब हम नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपने देखा है कि नेचर अपना रौद्र स्वरूप दिखाती है। तो इसी तरह से अगर आप जबरन कोई प्रयास करते हैं अपनी कुंडलिनी को अवेक करने का, चक्रास को बैलेंस करने का, चक्रास को बैलेंस करना मतलब अपनी भीतर की जो ऊर्जा है, इनर फेमिनिन, इनर मस्कुलिन, वो चक्रा में जो भी चक्रा है उसमें इनर मस्कुलिन की कमी है या इनर फेमिनिन की कमी है, ये जानने के बाद उसकी आपूर्ति करनी चाहिए। जो चक्रा एक्टिवेशन की जहाँ तक बात है, कुंडलिनी जागरण की जहाँ तक बात है, तो कुछ क्रियाएं साहजिक रूप से आपके भीतर घटित होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, आपके भीतर इनर फेमिनाइन और इनर मस्कुलिन, भीतर जो ऊर्जा के दो विपरीत ध्रुव हैं जो आपके ईड़ा पिंगला के रूप में बह रहे हैं, उसको कैसे संतुलित किया जाए वो बिल्कुल सिखाया जाता है, सिखाया जा सकता है। और ये जब करोगे तो यदि आपकी क्षमता है तो आपके भीतर ऊर्जा का उद्गमन अपने आप होने लगेगा। जैसे जैसे आप इनर मस्कुलिन, इनर फेमिनिन को संतुलित करने के लिए जो क्रियाएं सिखाई जाती हैं उसको आप शुरू करोगे, धीरे 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 आपकी क्षमता बढ़ती है और जैसे जैसे क्षमता बढ़ती है वैसे वैसे ऊर्जा का उद्गमन एक एक चक्रा को, मूलाधार से लेकर स्वादिष्ठान, मणिपुरा, अनाहत चक्र, हठ चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, ऐसे ऊर्जा उद्गमन होती है। और एक समय आता है जब आप अपने अंदर उस ऊर्जा को अनुभव करते हो, आत्म साक्षात्कार कहो या सेल्फ रियलाइजेशन कहो, उस रूप में। और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ क्योंकि अनुभव करने के बाद कह रहा हूँ, ऐसे ही नहीं कह रहा। तो इस तरह का मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ, कोई भी ऐसा जबरन प्रयास न करें। यदि आपको इस विषय को लेकर कोई जिज्ञासा है,
तो आप यहाँ पर जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा एक साइकिक मास्टरी प्रो लेवल कोर्स है जिसमें ये सिखाया जाता है कि कैसे आप अपने भीतर ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हैं ताकि आपकी बहुत सारी साइकिक पावर्स डेवलप हों, ये कैसे कर सकते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड के नाम से भी एक हमारा कोर्स है जिसमें हम आपको ये सिखाते हैं कि कैसे आप अपने 5 सेंसेस को एक्स्ट्रा सेंसरी लेवल पे और हाइटन सेंसरी लेवल पे उपयोग कर सकते हैं और चीज़ों को परसीव कर सकते हैं। जो चीज़ों को आप फिजिकली परसीव करते हैं वैसे ही किसी दूसरे लोकेशन पे प्रेजेंट टाइम में भी आप परसीव कर सकते हैं। ये सारा साइंटिफिकली सिखाया जाता है, कहीं किताबी बातें नहीं होती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट भी जरूर करें, अपने सुझाव भी दीजिए और यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, लोगों से शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।